हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें समाकलन दिया है x गुणा टेन इनवर्स x dx और हमें इसको हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम खंडत समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे जो इस प्रकार होगा। यह है u गुणा v dx बराबर, ये होता है u को वैसे ही लिखेंगे, फिर v का समाकलन, फिर माइनस u का अवकलन होगा अर्थात du बटा dx, फिर गुणा v का समाकलन, और फिर जो भी आएगा उसका फिर से हम एक बार समाकलन करेंगे और प्लस c, यह सूत्र होगा। इस सूत्र में u और v को हमें कैसे मानना चाहिए, उसके लिए भी एक सामान्य सूत्र है, आई एल ए टी ई। इसमें देखिए आई का अर्थ होता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो, एल का अर्थ होता है कि लघुगणकीय फलन हो, ए का अर्थ होता है बीजगणितीय फलन हो, टी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फलन हो, और ई का अर्थ होता है चरघातांकी फलन हो। तो इनमें से जो पहले आता है उसे हम ए यू मान लेते हैं, उसके बाद वाले को वी मान लेते हैं। इससे प्रश्न हमारा आसानी से हल हो जाता है। अब जो प्रश्न हमें हल करना है उसको हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो माना आई बराबर समाकलन एक्स गुणा टेन इनवर्स एक्स डी एक्स है। तो यहाँ देखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स है, ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो हम इसको फर्स्ट पर रखेंगे अर्थात इसको u मानेंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, i बराबर, इसके लिखेंगे हम टेन इनवर्स एक्स और गुणा में आ जाएगा x और dx, और यहाँ पर हम खंडत समाकलन का सूत्र लगा देंगे। तो ये होगा i बराबर, सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स को वैसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद समाकलन होगा x का, फिर माइनस समाकलन, अब d बाई डी एक्स करेंगे टेन इनवर्स एक्स का, और गुणा फिर से समाकलन होगा x का, और फिर जो भी आएगा उसका हम एक बार और समाकलन करेंगे। तो इसको लिखा हमने, सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स वैसे ही लिख देंगे हम यहाँ पर, तो टेन इनवर्स एक्स, और अब x का समाकलन करेंगे। तो x का समाकलन क्या होगा, x की घात दो और बटा दो, माइनस समाकलन टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है एक बटा एक प्लस एक्स की घात दो, यह होगा, और गुणा एक्स का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात दो बटा दो, और यहाँ आ जाएगा dx। फिर से इसको एक बार लिख लेते हैं, तो ये होगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स की घात दो, उसके बाद होगा टेन इनवर्स एक्स और बटे में भी है दो, और यहाँ पर माइनस, ये क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ दो को इधर लिख देंगे तो ये एक्स की घात दो बटा एक प्लस एक्स की घात दो बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम एक बटा दो, फिर समाकलन, यहाँ हो जाएगा एक्स का वर्ग और एक प्लस एक्स का वर्ग। अब हम यहाँ पर सीधे इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का घात दो है, इसमें एक बार एक जोड़ लेंगे और एक बार एक घटा लेंगे। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे में होगा दो माइनस एक बटा दो। अब इसे हमने देखो एक जोड़ लिया है इसमें, तो ये एक प्लस एक्स की घात दो बन गया, और इसी में हमने एक घटा लिया जिससे कि ये संतुलन में रहेगा, और एक प्लस एक्स की घात दो और dx। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो ये होगा बराबर एक्स की घात दो टेन इनवर्स एक्स बटे में है दो माइनस एक बटा दो, और समाकलन, अब देखो एक प्लस एक्स की घात दो के बटे में एक प्लस एक्स की घात दो लिखेंगे तो कितना आएगा, कटने के बाद एक आएगा, और माइनस ये हो जाएगा एक बटा एक प्लस एक्स की घात दो, और यहाँ पर है dx। तो फिर से लिखेंगे हम एक्स की घात दो, यहाँ पर होगा टेन इनवर्स एक्स पूरे के बटे में है दो, उसके बाद माइनस का एक बटा दो, और देखिए अब सबसे पहले हम एक का समाकलन करेंगे। तो एक का समाकलन क्या होगा, एक्स माइनस एक बटा एक प्लस एक्स की घात दो का समाकलन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। तो इसका समाकलन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स,
और समाकलन यदि हो चुका है तो प्लस लगा देंगे सी। सूत्र हमें याद होना चाहिए, फिर भी मैं सूत्र लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर जो सूत्र का प्रयोग किया है हमें याद होना चाहिए कि dx बटा 1 + x⁴, इसका जो समाकलन होता है वह होता है टेन इनवर्स x। यह सूत्र है, इसका प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। अब इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x⁴, उसके बाद है टेन इनवर्स x, और बटे में कितना है 2। अब ये जो -1/2 है इसका गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले 1/2 का 1 से गुणा करेंगे, फिर माइनस से करेंगे। तो पहले मैं टेन इनवर्स वाले पद को पहले लिख देता हूँ। तो प्लस का हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स x, ये प्लस का बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा x और प्लस c। हम चाहें तो यहाँ से टेन इनवर्स x और बटे के 2 को यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम इस बात को भी यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1/2 टेन इनवर्स x को हमने कॉमन ले लिया। अब देखो जैसे हम इसको कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा x⁴, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 1/2 और टेन इनवर्स x तो हमने कॉमन ले लिया है। उसके बाद यहाँ होगा माइनस का 1/2 x प्लस c, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।